धन्यवाद। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांव में बसता है और जब तक ग्रामीण प्रदेश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो, गांव अगर आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक भारत का मतलब कल्याण हो नहीं पाएगा। पंचायती राज की स्थापना, हमें गर्व है कि नेहरू जी ने मतलब नागौर से इसकी स्थापना की और लगातार मतलब इस पंचायती राज में सरपंच, प्रमुख, प्रधान ने मतलब अपनी आवाज़ उठाकर मतलब इस यहाँ तक मतलब अपनी आवाज़ पहुँचाई है, ताकि गांव में जो समस्या है मतलब वो सदन में उसकी बात हो मतलब और गांव को मतलब उसका फ़ायदा मिले। आज मैं भी यहाँ हूँ तो 99 से लेकर 2002 तक मैं प्रधान था और सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद में आम जनता का विश्वास जीतने के बाद में मैं आज लगातार 5वीं बार मैं यहाँ विधायक बना हूँ। और मैं जिस तरीके से इस ग्रामीण विकास से जुड़ा हूँ, आज भी मुझे गांव में काम करने का मज़ा आता है। क्योंकि आम व्यक्ति है उसको कैसे लाभ पहुँचाऊँ विभिन्न सरकार की योजनाओं के तहत, जब जाके मुझे तसल्ली मिलती है। आज हालत ये है अध्यक्ष महोदय, 98 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, अशोक गहलोत साहब जब उस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वास मतलब एक सदन में पैदा किया कि हम पंचायती राज को बहुत मजबूत बनाएं और ग्रामीण विकास में मतलब विभिन्न कार्यक्रम से ग्रामीण विकास में मतलब बहुत बड़ा काम करें। लगभग 13 विभाग को मतलब इन्होंने पंचायती राज से जोड़ा। इसमें सिंचाई विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आंगनवाड़ी हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, पीएचडी हो, इन सब विभागों को ऐसा जोड़ा, ऐसे लगने लगा कि वास्तव में ग्राम का सरपंच मतलब सरपंच है, उसके अधिकार में उसके पास अधिकार आएंगे। पंचायत समिति मतलब जो प्रधान है और पंचायत समिति मेंबर, उसको बहुत बड़ा उसका अधिकार बढ़ेगा और जिला परिषद का बहुत बड़ा अधिकार बढ़ेगा। क्योंकि लगातार कलेक्टर ही मतलब उसका प्रशासक रहता था, कलेक्टर ही मतलब उसका डीआरडी का अध्यक्ष रहता था। ये तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा भैरू सिंह जी शेखावत को, जिन्होंने प्रमुख को मतलब डीआरडीए का मतलब इसको अध्यक्ष बनाया। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन पंचायती राज की स्थापना हुई और गांव में मतलब विकास शुरू हुआ, और आज अगर आप इसकी तुलना करें तो पंचायत प्रधान और जिला प्रमुख मतलब मैं समझता हूँ आपने पंचायती राज को बहुत कमज़ोर कर दिया। एक टाइम था जब प्रधान और मतलब प्रमुख मतलब शिक्षक को भर्ती होती थी, पर मैं समझता हूँ चलो उसमें एक टाइम वो था जब जिले के अंदर मतलब पूरा शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा पूरा कंट्रोल मतलब पंचायती राज के पास रहता था, प्रधान और प्रमुख के पास रहता था। उनकी ट्रांसफर थर्ड ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग सब उनके हाथ में थी। आज धीरे धीरे ऐसा मामला हो गया कि सभी हमने सीज कर लिया उनको। अगर कहीं भी मतलब अधिशेष टीचर्स है और कहाँ टीचर्स बिल्कुल नहीं है, उस स्कूल में एक मात्र टीचर नहीं है, पर अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो मतलब आपको सरकार से ही ट्रांसफ़र होगा। ये प्रधान के पास तो वो पावर भी नहीं है कि उसका डेप्यूटेशन भी कर सके। स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी जो है वो नाम मात्र रह गई स्टैंडिंग कमेटी। आजकल तो 3-3 महीने में एक बार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, जो पंचायती राज के ऊपर मतलब एक अलग से मतलब उसकी एक जुडिशरी थी, जो पंचायतों को जो अपील मतलब पंचायती राज में प्रधान और स्टैंडिंग कमेटी करता था और जिला परिषद करती थी मतलब पंचायत प्रधान के ऊपर। आज 3-3, 4-4 महीने में मतलब एक मीटिंग होने लगी है, जिससे मैं समझता हूँ कि मतलब जो पंचायत ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है। लोग उसके ऊपर अपील करने का प्रावधान, कि उन्होंने विश्वास ही खत्म कर दिया। आज हालत ऐसी हो गई है पंचायती राज की, जो मिनी डैम्स है, आपने सभी भी मिनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपने दे दिए पंचायती राज को। आज आंगनवाड़ियाँ दे दी आपने पंचायत का दिन। आज ऐसे कई मतलब आंगनवाड़ियाँ जो मतलब आज भी घरों में चल रही है।
आज ऐसे कई डैम है जो मतलब जो पहले इरिगेशन के विभाग के पास था, आज पंचायती राज को देने के बाद में उनकी क्या दुर्दशा है। जिसके पास लाठी है वो इस पर पानी पिलाता है। आज आम आदमी को मतलब गरीब आदमी को उसको पानी तो उसको मिलता नहीं। आज हालत ये है कि जनता दल योजना जो आपने जो पीएचडी के मतलब उसका बिल भरते थे वो आज पंचायतों को भरना पड़ता है। आज आईएसएफसी का फंड आ नहीं रहा है। 2-2, 3-3 किस्तें मतलब आपकी ड्यू हो गई। गांव की बिजली, सफाई और पीने का पानी की जो मतलब किस्तें चढ़ गई और गांव में मतलब लाइट के कनेक्शन कट गए, पीने के पानी के मतलब कनेक्शन कट गए, सफाई के कर्मचारी को भुगतान हो नहीं रहा है और गांव मतलब ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि मतलब वो आज मतलब पंचायत जो आत्मनिर्भर बननी चाहिए वो बिल्कुल ही मतलब आज वो हालत ऐसी हो गई कि वो एक एक फूटी कौड़ी के लिए पीछे मतलब वो समझता है कि मुझे कहाँ से पैसे हासिल हो जाए ताकि मैं मेरे कर्मचारी को मैं पैसा दे सकूँ। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पंचायत सहायक को मतलब और शिक्षा कर्मियों को मतलब नियमित कि हम इनको परमानेंट कर देंगे। आज पंचायत सहायक कई आधे तो पंचायत सहायक बैठे हैं मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आधे पंचायत सहायक बैठे हैं मतलब आपके पंचायतों में। कोई ना कोई फैसला कीजिए, या तो इनको पंचायतों में बिठाए। पंचायतों में ऐसे कई काम आ गए मतलब जिससे मतलब एक ग्राम विकास अधिकारी जहाँ 3-3 ग्राम पंचायतों संभाल रहा है कि पंचायत सहायक बैठ के मतलब उसको मजबूती से इसका काम करा सके। कोई स्कूल में बैठा है, कोई पंचायतों में बैठा है। महानरेगा की बात करें तो आप जो बात करें कि महानरेगा में मतलब इतना बजट हमने पिछले 2 साल में खर्च किया है, इसका एकमात्र कारण है मतलब कोरोना के टाइम लोगों के पास काम नहीं था। लोगों ने जो भी छोटे मोटे धंधे थे बंद करके मतलब प्रवासी थे वो गांव में आ गए और जब नरेगा में जाके उनकी मजबूरी थी उनके बच्चों को पालने के लिए, जब जाके वो नरेगा में गए। आपने ऐसे बात बताया कि हमने हमारे टाइम में नरेगा जैसे हमने खोली मतलब हमने मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मतलब की है। और जब आपको आने वाले साल में आपको पता लगेगा कि लास्ट ईयर 2020 और 21 में मतलब आपके जो पैरामीटर्स थे नरेगा में जो पैसा खर्च हुआ है 2021-22 में उससे कम हुआ है। आज लगभग 4 विभाग मतलब इस महानरेगा से जुड़ी हुई है। पंचायती राज, इरिगेशन, वन विभाग और मतलब आपके सिंचाई विभाग। मंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अगर पंचायती राज अगर काम करना छोड़ दे नरेगा का, ये दूसरे जो 3 विभाग है मतलब बिल्कुल ही नगण्य काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रही है, जंगलात काम नहीं कर रही है और उसके साथ साथ मतलब आपका सिंचाई विभाग भी कोई काम नहीं कर रहा है नरेगा का। जो भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है वो मतलब पंचायती राज के थ्रू ही काम हो रहा है। अगर जंगलात में अगर कोई आदमी मतलब वो कोई गांव में अगर बसा हुआ है वो अगर ग्रेवल सड़क बनाना चाहता है तो जंगलात वाले मतलब वन विभाग वाले कभी भी उनके प्रस्ताव को मंजूर नहीं कराते और काम स्टार्ट नहीं होता है। मेरे ऐसे कोई गांव थे रोनवाड़ा और मतलब पीपला जिसमें आदिवासी गांव है मतलब जहाँ गरासिया भील रहते हैं। मैं आपको आज कह रहा हूँ कम से कम 2-2 हज़ार जॉब कार्ड उस गाँव में पंचायत में है और उनके मात्र 15-15 दिन के कार्य उनको मिला इस पूरे साल में, क्योंकि आपके जंगलात वालों ने मतलब किसी ने उसको काम नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की कि उनके प्रस्ताव लाए, सैंक्शन कराए, पर लास्ट में जाके अभी आपके फरवरी महीने में जाके पूरे साल में उनको अभी जाके काम मिला मतलब जो कर रहे हैं। कोई काम करना ही नहीं चाहता, आपके दूसरे महकमा काम करना ही नहीं चाहता है। आज जो मेट है सरपंच के जितने भी रिश्तेदार हैं वो परमानेंट मेट है। एक रोस्टर प्रणाली चालू करो मैं अध्यक्ष महोदय कि अपने इस गांव में इस पंचायत में कितने मेट है, इस गांव में कितने मेट है, एक रोस्टर प्रणाली चालू करो। नहीं तो ये दादागिरी इतनी होगी कि आपके फर्जी मस्टॉल भरे जा रहे हैं। फर्जी मस्टॉल भर के मतलब लोग मतलब वो परिवार जो सरपंच है उसी के परिवार के लोग ही मतलब सब मेट बन रहे हैं। आज हालत ये है कि आपके गांव में जो विकास जिस तरीके से मतलब आपको परमानेंट स्ट्रक्चर से जो काम करने थे, विकास जो गांव में लाना था नरेगा में, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका सामग्री का मद मतलब लगभग 1 साल से आपको लोगों को मिल नहीं रहा है। जो मेट का पैसा है लगभग 10-10 महीने से उसका भुगतान हो रहा है। जो मिस्त्री है उसका 1-1 साल से उसका भुगतान हो रहा है। और जो रोजगार जो मतलब जो श्रमिक जो काम पर जा रहा है उसको 120, 125, 130 रुपये, 140 रुपये उसको मिल रहे हैं। ये इसलिए मिल रहे हैं उसको कि अगर 200 आदमी मस्टॉल है वहाँ मात्र 100 लेडीज़ काम करती है। जितने भी आदमी है सब आते भी नहीं है, खाली साइन करके जाते हैं और वो आते नहीं है। इसलिए जो काम कम होता है उससे उसके जो श्रमिक जो काम कर रहा है 200 उसको 100 के पैसे मिलते हैं, जब जाके 126, 120 रुपये उसका भुगतान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेट को अगर आप इसको कंट्रोल करो, आप
ये पारिवारिक जो मतलब सरपंच जो बने हैं वो अपने परिवार के लोगों को मेट बनाते हैं। इसकी रोस्टर प्रणाली आप स्टार्ट करें, तभी जाके मतलब आपका इसमें नरेगा में सही तरीके से काम होगा, लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ग्राम का विकास होगा और आम आदमी इसमें सुखी रहेगा। दूसरा मेरा आपसे इसमें निवेदन है कि आज नरेगा के तहत हमारी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से मतलब आम SC ST BPL परिवार को, लघु सीमांत काश्तकार को जितने उनके जो पर्सनल व्यक्तिगत काम होते थे, आज की तारीख में व्यक्तिगत काम के नाम से मतलब जीरो है। हमारे टाइम में पशु शेड बनते थे, बकरी शेड बनते थे, भूमि समतलीकरण होते थे, छोटी मोटी चैनल्स बनती थी जिससे इरिगेशन वो कम्युनिटी इरिगेशन होती थी। आज की तारीख में व्यक्तिगत लाभ की योजना मतलब नील है। 40% और 60% का रेशियो पंचायत में मेंटेन नहीं हो रहा है। लगभग 90 और 10 मतलब लेबर कंपोनेंट 90% है और 10% मटेरियल कंपोनेंट में पैसा उठ रहा है और इससे मतलब विकास मतलब इस गांव में संभव नहीं है। अगर आप पंचायत को 60-40 के रेशियो में अगर आप इसका विकास स्टार्ट कर दोगे तो मैं आपको आज कहता हूँ विश्वास के साथ कि अगर एक पंचायत 2 काम कच्चे ले ले और एक बड़ा काम पक्का ले ले तो आपको निर्माण और विकास आपको नज़र आएगा, परमानेंट स्ट्रक्चर काम आपको नज़र आएंगे, जिससे गांव में मतलब प्रगति होगी और गांव में जो मांग है उसकी मांग पूरी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस व्यक्तिगत काम की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें, जिसमें 40 और 60 रेशियो पंचायत वाइज मेंटेन करें ताकि 40% मटेरियल कंपोनेंट का काम इस पंचायत में हो, तो ताकि मतलब विकास को हम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री आवास, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस गरीब की चिंता की। पहले एक टाइम था जब इंदिरा आवास आता था, जब उसकी किस्त थी मतलब 20,000। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक जी आए जिन्होंने मतलब मुख्यमंत्री आवास योजना स्टार्ट की, जब 50,000 में मतलब एक आवास मतलब गरीब को बनता था। सच्चाई में मतलब वो कर्जदार होता था, उसको आवास के पैसे मिलते थे टुकड़ों में, पर उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए कर्जा करके वो व्यक्ति गरीब आदमी अपना मकान बनाता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास उसमें इन्होंने सभी जिसके 2011 सर्वे में जिसके भी कच्चे मकान हैं उस सभी व्यक्ति को उसको लाभान्वित मानते हुए 1.5 लाख रुपए की राशि मतलब आज नरेगा के साथ उसको डबटेल करके इस गरीब आदमी को आज 1.5 लाख में मकान बन रहा है और लाखों की संख्या में मतलब इस प्रधानमंत्री आवास मतलब स्वीकृत हो रहे हैं। SC ST और BPL की प्रायोरिटी है, उसके तहत मतलब गरीब को मतलब पहली सुनवाई हो रही है, पर आज ये हालत है कि आपकी सेकंड किस्त नहीं आ रही है, आपकी थर्ड किस्त नहीं आ रही है। आज आम आदमी मतलब वो गरीब आदमी 15,000 रुपये लेके प्लिंथ लेवल पे उसने बना दिया, सेकंड किस्त की आशा रखता है आपसे। केंद्र सरकार से पैसा आ गया पर आपने उसको दूसरे मद में डाल दिया, दूसरे हेड में डाल के आपने उस काम में ले रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति टपटपा के देख रहा है कि मेरी किस्त कब आया, कब मेरा मकान चालू करूँ। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब की झोपड़ी को मतलब उजाला दिया। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक उनका विश्वास है कि मैं हर घर को मतलब नल कनेक्शन दूं। उजाला योजना के तहत हर व्यक्ति को मतलब गरीब व्यक्ति को गैस का कनेक्शन देने का काम किया। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब जो है, और सबसे बड़ी बात है कि आज 5 लाख का जो कैशलेस योजना जो स्टार्ट की है, जो मेडिकल, ये 4-5 चीज़ें होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आम आदमी को मतलब बहुत उसको महत्व रखती है। ये 5 चीज़ें पर हमारे प्रधानमंत्री का फोकस था जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब काफ़ी तरक्की आ रही है। आज SFC की बात है, 15 फाइनेंस की बात करें, लगातार मतलब हमारे केंद्र सरकार से हमारी किस्तें बढ़ रही है, पर आपकी SFC की बजट लगभग 3 किस्तें लैप्स हो गई। 3 किस्तें लैप्स होने के कारण गांव में मैंने अपने आगे आपको बताया कि हकीकत में मतलब वहाँ सफाई कर्मचारी को पेमेंट हो नहीं रहा है, पंचायतों में जो पंचायत सहायक के पेमेंट हो नहीं रहे, आपके जनता दल योजना के कनेक्शन कट रहे हैं, बिजली विभाग वाले डंडा डाल रखा है कि मतलब आप 31 पहले पैसे भरो नहीं तो हम इसका कनेक्शन काट दिए। कई गाँव के मतलब कनेक्शन काट दिए हमारे वहाँ। आज हालत अकाल की स्थिति है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, और लाइट का कनेक्शन काट रहे, ऐसे भी पानी की कमी है और आज उस कनेक्शन काट रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि SFC का बजट आपकी 3 किस्तें ड्यू है, इस किस्तों को आप जल्दी दें ताकि गांव का विकास हो सके। 5 मिनट आपने हमने गौरव पत्र दिया, प्रत्येक पंचायत को 1 किलोमीटर की CC रोड दी,
आपने पहले बजट में अनाउंसमेंट किया, हम विकास पथ देंगे 5.5 मीटर चौड़ा, सीसी ब्लॉक 1.5 किलोमीटर लंबा। हमारी 2 पंचायत समिति है, मात्र 1 पंचायत नाना में आपका विकास पथ बना है। अन्यथा आज भी सब जने वेट कर रहे हैं कि वो प्रत्येक पंचायत में कब विकास पथ आएगा, जब जाके हमारी सफाई होगी, नाली बनेगी और ग्राम में गंदगी। आज तक उस कार्यक्रम के प्रति आपका कोई इस पर कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि गुरु गोलकर योजना, इस गुरु गोलकर योजना इसलिए चालू की थी कि गांव लोगों के जो मतलब भागीदारी होगी, उसमें शमशान, रोड, स्कूल में कमरे, सभा भवन, कोई भी मतलब निर्माण काम कर सके। 10% हम जब राशि गांव वाले इकट्ठे करके जब उसके शमशान बनती थी, आज गुरु गोलकर योजना बंद कर दी। महात्मा गांधी आपने इस योजना स्टार्ट की। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाली जिले में कितनी सैंक्शनें निकली है इस महात्मा गांधी परियोजना। आपने जो योजना जो स्टार्ट की है उसको पूछना, एक भी सैंक्शन आज दिन तक नहीं निकली है। जहाँ पूरे राजस्थान, मैं तो मेरे जिले की कहता हूँ, मैं पूरे राजस्थान की नहीं कह सकता। हो सकता है मंत्री जी आप अपने खुद जिले में पूरा बजट लेके हो और पूरा महात्मा गांधी का बजट आपने वहाँ खर्च किया हो, पर गुरु गोलकर योजना मतलब जहाँ आम आदमी मतलब आम ग्रामवासी मतलब जो अपने सहभागिता के तहत मतलब काम कराता था, शमशान का काम कराता था, कब्रिस्तान का काम कराता था, रोड से काम कराता था, स्कूल में कमरे का काम कराता था, या कोई भी मतलब उसके विकास का काम कराता, उस योजना को आपने बंद कर दी। एक मैंने आपका एक ये जो प्रतिवेदन देखा, मुख्यमंत्री नवाचार योजना जो कलेक्टर के माध्यम से खर्च की जाती है, उसमें आपने 17 करोड़ रुपए आपने 21-22 के प्रावधान रखा। सभापति महोदय, जब मैंने इसका देखा कितना व्यय हुआ, 17 करोड़ रुपए नवाचार योजना के तहत कलेक्टर्स को दिए थे। भाई नवाचार के तहत कहीं भी कोई आपातकालीन स्थिति में मात्र 2,85,00,000 रुपए खर्च हुए, 85,000 रुपये खर्च हुए। जहाँ 17 करोड़ का बजट था उसमें मात्र 2,85,000 रुपये खर्च हुए। मुझे लगता है कलेक्टर मतलब आज का आपके एरिया में घूमते भी नहीं है, कहाँ जाते भी नहीं है। अगर ये पैसा अगर कलेक्टर के पास अगर 1 करोड़ रुपये आता है, वो एक कलेक्टर अगर 33 जिलों में वो खर्च नहीं कर सके, 2 मिनट तो मैं समझता हूँ कि मतलब इससे और ऐसी स्थिति है गाँव में जो आज आवश्यकता है कि वो कलेक्टर वहाँ पैसा मतलब कलेक्टर साहब दे दे तो गाँव का मतलब काम हो जाए, पानी में हो जाए, किसी भी सीवरेज में हो जाए, किसी में भी हो जाए। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि इस ग्रामीण विकास को वापस आप मजबूती से खड़ा करें। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप जैसे मतलब व्यक्ति जो खरे कहते हैं, खरे बोलते हैं और खरे मतलब जो विचार के आदमी हैं, जो वास्तव में मतलब गरीब के प्रति मतलब आपकी चिंता रहती है। मुझे विश्वास जिस दिन से ये डिपार्टमेंट आपके पास आया है, इस ग्रामीण विकास और पंचायती राज को मतलब वास्तव में आप आगे लाओगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे तत्कालीन मतलब पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौर साहब को। उन्होंने जब कैंप लगाया था, रिकॉर्ड पट्टे दिए थे राजस्थान में। जो भी समस्या 8 लाख या 9 लाख पट्टे मतलब एक कैंप में हमने पूरे राजस्थान में वितरण किए। प्रशासन गांव के संग में आपके टाइम में मतलब मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, उस प्रशासन गांव में सरपंच साहब ने एसडीओ साहब को माला पहना दी, शॉल पहना दी, साफा पहना दिया और एक सरपंच ने कहा मैं 500 पट्टे दूंगा। हाथ से वितरित हुए 10 पट्टे, 490 पट्टे बाकी है। वो गांव वाले पूछते वो 490 हमको कब मिलेंगे। अभी वो बैकडोर एंट्री से वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके मतलब पट्टे दे रहे हैं। और ये हर पंचायत में हुआ कैंप में, ये मैं उपस्थित था। उसने बड़ी मतलब साफा पहना, माला पहना सरपंच ने कि मैं अब साहब 200 पट्टे दिए, मैंने 250 पट्टे दिए, मैंने 300 पट्टे दिए। पर हकीकत में कैंप में मतलब मात्र 10 पट्टे, 12 पट्टे, 15 पट्टे, 20 पट्टे दिए। दूसरे सब पट्टे ऐसे कैसे रख दिए, पता नहीं किसके लिए रखे। आज प्रशासन मतलब जाता तो मतलब उस कैंप में उस पट्टे को पूरे 500 पट्टे वितरित होते तो मतलब उस कैंप का मतलब उसका कोई कैंप का मतलब क्या मतलब था, उसका उद्देश्य सरकार का पूरा होता। और हमारे कार्यकाल में जितनी भी सराउंडिंग ज़मीन थी पंचायत में, जब गोचर में लोग बैठे हुए थे, उसका आपने मतलब गोचर से मतलब उन्होंने दूसरी ज़मीन जाके गोचर दी और उसको सिवाय से करके आबादी करके उन लोगों को जो कई सालों से जो वहाँ थे उनको सबको जो ग्रामीण क्षेत्र में आसपास पड़ोस के जो आबादी क्षेत्र के लोग जो बसे हुए थे उन सबको पट्टे देने का कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में जो
हकीकत में लगभग धन्यवाद 8 लाख माननीय पट्टे हमने उस टाइम वितरित किए। धन्यवाद माननीय। इसलिए मुझे विश्वास है मंत्री जी, एक मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम विकास अधिकारी से उसका प्रमोशन पीओ हो जाता है, पीओ से वो आपका एडिशनल बीडीओ हो जाता है, फिर बीडीओ हो जाता है, फिर आगे जाके थे जिला परिषद तक पहुंच जाते हैं। पर आज वहाँ का पंचायती राज का एलडीसी यूडीसी का क्या हाल है? वो जिस दिन एलडीसी बनता है और यूडीसी तक वो रिटायर होता है। तो उसके लिए भी मतलब आपको चिंता करें, उसके भी कोई प्रमोशंस के प्रति मतलब आप। और दूसरा मेरा कहना है कि एक एक पंचायत समिति में 9 पीओ, आपके पास ग्राम सेवक तो है ही नहीं, ग्राम सेवक तो आपकी कमी है। 3-4 पंचायतों पर एक ग्राम विकास अधिकारी है और पीओ बैठे हैं 10-10, कोई काम नहीं। उनके लिए भी कोई ना कोई मतलब, या तो मतलब हर पीओ जो बैठा है एक एक पंचायत समिति में 9 पीओ बैठे हैं, प्रसार अधिकारी है, तो पंचायतों को मीटिंग अटेंड करें, पंचायतों के जो सरकार की जो योजना है उसको पंचायतों में जाके बताए, ताकि आम गरीब जनता को पता लगे, वहाँ के पंचायत समिति मेंबर या वहाँ के जो पंचायत के वार्ड पंच को पता लगे कि सरकार की ये योजना चालू है। उनका कोई काम ही नहीं है, वो उनको ऐसा लगता है कि हमको सजा दे दी प्रमोशन करके। ग्रामीण विकास अधिकारी था जब तक मेरे पास कोई कार्यभार था, माननीय सदस्य, बहुत इसके बारे में आप थोड़ा चिंता करें, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।